देखिएगा आज हम लोग डेप्रिसिएशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग स्क्रीन में देखिएगा क्या बोला क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोला है कि मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अ कंसर्न वाज शोन एज फॉलोज। मतलब पहले से मशीन बनाते हुए आ रहा कंपनी, वो उसको क्या दिखा रहा है देखते हैं हम लोग। क्या बोला है, बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2016 को 74,500 रुपया। मतलब 1 जनवरी 2016 को पहले से मशीन कितना का है, जल्दी बोलिए। 1 जनवरी 2016 को पहले से मशीन है 74,500 रुपया का। आगे बोला है, आगे बोला आपका परचेज ऑफ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2016 22,000 रुपया का। मतलब 1 जुलाई 2016 को एक और मशीन खरीदा है। कब? 1 जुलाई 2016 को कितना रुपये का मशीन खरीदा है? 22,000 का परचेज किया। कितना किया? परचेज किया। आगे पढ़ते हम लोग। आगे क्या बोला है, आगे बोला है हम लोग को कि सेल ऑफ मशीनरी 1 अक्टूबर 2016 को हम लोग सेल किया। कितना रुपया का मशीन सेल किया? 10,000 का। कौन सा मशीन सेल किया नहीं किया ये अभी तक हम लोग बोला नहीं है, सिर्फ सेल बोला है कि 10,000 का मशीन सेल किया। कितना का? 10,000 का मशीन सेल किया। आगे पढ़िएगा उसके बाद क्या बोला है। आगे बोला आप लोग का द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। देखो बोल दिया जो मशीन आप जो सेल किए हो ना उसको खरीदे थे कितना में हम लोग? 30,000 में। कब खरीदे थे? 1 जुलाई 2015 में। मतलब ये जो मशीन खरीदा था 1 जुलाई 2015 में खरीदा था। कितना रुपये में? 30,000 में। बोलो कोई दिक्कत? मतलब सर शुरू से मशीन 1 जनवरी 2016 को कितना मशीन दिखा रहा है मेरा अकाउंट में कितना है, मतलब मशीनरी अकाउंट में कितना? 74,500। उसमें से ये मशीन भी होगा जिसको हम लोग 30,000 में खरीदे थे। कब? 2015 में। डिप्रिशिएट होकर करके इसी में ऐड हुआ होगा कि नहीं? बोलो जल्दी। 74,500 रुपये का बहुत सारा मशीन है। उसमें से एक पार्ट को हम लोग आगे चल करके बेच दिए। कितना में? 10,000। और वो पार्ट को हम लोग खरीदा था कब? 1 जुलाई 2015 में। कितना रुपये में? 30,000 में। अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट में बेचा कि नुकसान में बेचा, यहाँ तक का डिप्रिशिएट कर करके। आ रहा समझ में? चलिए उसके बाद क्या बोला है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हैं 42 शायद, है ना। आगे क्या बोला है कि मशीनरी डिप्रिशिएट हो रहा है 10% पर एनम। कौन सा मेथड से? डिमिनिशिंग मेथड से। मतलब 10% डिप्रिशिएशन है WDV मेथड से। डिमिनिशिंग मतलब WDV। अब बुक क्लोज कब हो रहा है? देखो बोल दिया बुक क्लोज हो रहा है जनवरी से दिसंबर तक का। ठीक है, दिसंबर में बुक क्लोज हो रहा है। कब तक का बनाने बोला? कितना साल का? मशीनरी अकाउंट बोला है बनाने के लिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 तक का। मतलब 2016 तक का बनाने बोला है हम लोग को। डेटा कब का दिया हुआ? 16 का। मतलब एक ही साल का हम लोग को क्या बोला है? डिप्रिसिएशन निकाल करके दिखाने के लिए। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ना हम लोग देखेंगे कि मेरा पहले से मशीन कितना का। देखो इधर बात को सुनो। पहले से मशीन 1 जनवरी, यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्रक्स बोला क्या है कि 1 जनवरी 2016 को मशीन कितना है मेरा? 74,500। उसमें फिर हम लोग एक और मशीन खरीदा साल के बीच में। कितना रुपया का? 22,000 का। उसमें से फिर बोला कि एक पार्ट ऑफ मशीनरी जो 1 अक्टूबर 2016 को हम लोग क्या किया? सेल कर दिया, जिसको हम लोग खरीदा था 2015 का जुलाई में। कितना रुपया में? 30,000 में। उसको आज हम लोग बेचा कब है? 10,000 में। तो हम लोग देखेंगे डिप्रिशिएट करके कि उसका वैल्यू कितना होगा नहीं होगा। तो ये जो 30,000 का मशीन है, बात को समझोगे, ये इस वैल्यू में इंक्लूड है कि नहीं है? तो हम लोग पता करेंगे कि इस दिन इस मशीन का वैल्यू कितना होगा। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग 15 से करेंगे अलग से। तो वर्किंग नोट 1 यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। वर्किंग नोट 1 जो मशीन हम लोग सेल किया था, सोल्ड वाला मशीन, सोल्ड वाला, ठीक है, उसको हम लोग परचेज कितना में किया था? परचेज मशीनरी कब परचेज किया था? 1 जुलाई 2015 में। देखो तो 1/7/2015 में कितना रुपया का परचेज किया था? 30,000 में। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है? इसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकलेगा दिसंबर के एंड में। डिप्रिसिएशन कब निकलता है? साल के एंड में। बोल दिया दिसंबर में बुक क्लोज हो रहा है, तो दिसंबर में आएंगे हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2015। हालांकि 15 का बोला नहीं है करने के लिए, लेकिन इस मशीन का हम लोग देखेंगे कर करके। बोलो कोई दिक्कत नहीं। कितना महीना होगा? 1 जुलाई से 15 दिसंबर तक का 6 मंथ होगा। बोला है ना? तो 6 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे। 30,000 डिप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10% इंटू 6/12। 30,000 का 10% होगा 3,000, और 3,000 का आधा हो गया 1,500 या 1,500, एक ही बात है। तो ये वैल्यू कब का आया? वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2000, एक दिन बाद कितना का हो गया? बोलो तो 28,500। बोलो कोई दिक्कत? मतलब सर 1 जनवरी 2016 में 74,500 का बहुत सारा मशीन है ना, जो मशीन को सेल किया उस मशीन का वैल्यू कितना है? 28,500। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? तो हम लोग इसको 2 मशीन ट्रीट कर ले, एक सेल पार्ट और एक अनसोल्ड पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, है ना। चलिए आते हम लोग यहाँ पर वर्किंग देखिएगा।
इधर देखिए, वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2016 कितना रुपया गया है? 74,500। तो इसको हम लोग बाइफरगेट कर दे दो पार्ट में, बोलो ना, दो पार्ट में हम लोग बाइफरगेट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा कम करते ताकि वहाँ मशीनरी अकाउंट में हम लोग बन जाए छोटा सा, ठीक है। अब देखो ये पार्ट को रख दिया हम लोग सोल्ड पार्ट, और ये पार्ट को हम लोग रख दिया रिमेनिंग या अनसोल्ड पार्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। 74,500 में सोल्ड वाला पार्ट का वैल्यू कितना है? 28,500। तो 74,500 में 28,500 निकाल दिए तो कितना बचेगा? 46,000। तो ये जो वैल्यू है 1 जनवरी 2016 को है, बोलो ना, वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2016 को। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। ये पार्ट को हम लोग कब तक का चलाए, बात को समझिएगा, कब तक चलाए हम लोग? 1 अक्टूबर 2016 तक, राइट। उसके बाद क्या किया हम लोग? बेच दिया। तो 1 अक्टूबर तक का ये वाला चला होगा ना, ये तो पूरा साल भर चला, लेकिन ये तो अक्टूबर तक का चला ना, क्योंकि अक्टूबर में हम लोग क्या कर दिया? अक्टूबर भी नहीं चला, कब तक का चला? सितंबर तक का, क्योंकि अक्टूबर का पहली ही तारीख को क्या कर दे रहे हम लोग? बेच दे रहे। बात समझ में आ रहा है? तो सितंबर तक का चला, तो सितंबर तक का कितना हो गया? जनवरी से कितना महीना हो गया? 9 महीना। तो इसके ऊपर 9 महीना का डिप्रिसिएशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? डिप्रिसिएशन ऑन 1/10/2016 कितना महीना? 9 मंथ। इसका निकलेगा डिप्रिसिएशन, किसका निकलेगा? इसका निकलेगा। यहीं पर कैलकुलेशन करते हैं, 28,500 रेट कितना है? 10% इंटू 9 बाई कितना आ रहा? करिए तो 28,500 इंटू 10% इंटू 9 बाई 12, 2137.5। तो हम लोग पॉइंट को हटा देंगे, 2138 कर देते, 2138 कर देते। बोलो कोई दिक्कत? अप्रॉक्स में आया 0.5, हम लोग उसको क्या किया? 8 कर दिया। कोई दिक्कत? 9 महीना चल करके इसका वैल्यू गिरा इतना। तो वैल्यू जो आया, वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल कितना आया? ये इसका कैलकुलेशन अलग है, ठीक है। वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल कितना आया? बोलिए इसका 28,500 को माइनस करो, -2138 कितना आया? 26,362, 26,362। लेकिन हम लोग सेल कितना में किया? 10,000 में ना। तो लॉस हुआ या फायदा हुआ? लॉस ऑन सेल। कितना लॉस ऑन सेल हुआ? 16,362। बोलो कोई दिक्कत? ये मशीन का खेला खत्म है। यहाँ पर क्या करेंगे? डैश डैश डैश। ये क्या हुआ? लॉस हुआ, बगल में लिख दे रहे, क्या है? लॉस, ठीक है। ये मशीन का काम खत्म। अब इस जो है ये वाला, ये तो पूरा पार्ट साल चला है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकालेंगे, देख लो। माइनस डिप्रिसिएशन ऑन कौन सा दिन? 31 दिसंबर 2016, पूरा फुल ईयर का। इसके ऊपर 46,000 के ऊपर 10% मारिए, कितना होगा पूरा साल का? 4,600। तो 46,000 में 4,600 लेस करिएगा तो वैल्यू आएगा ऑन 1/1/2017 कितना आएगा? 46,000 में 10% लेस कर दो, 41,000। एक ही साल का बनाने बोला तो यहीं पर इसका भी खेला खत्म। ये मशीन का पूरा काम खत्म हो गया और इसका भी पूरा काम खत्म हो गया। बोलो हाँ या ना? ये कहाँ से आया? इसके बगल में जाकर के लिख दीजिएगा नोट 1। ये रहा नोट 1। ये क्या है? खुद में नोट 2 है। क्या है? बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक और मशीन खरीदते थे ना 1 जुलाई 2016 को, उसका काम अलग कर देते, ठीक है। परचेज देख लो, यहाँ पर कर दे परचेज, थोड़ा हाँ यहीं कर देते परचेज मशीन, या न्यू मशीन भी लिख सकते हो या मशीन 2 भी लिख सकते हो। ऑन कौन सा दिन? 1/7/2016 कितना रुपया में? 22,000। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकलेगा लास्ट में ना, डिप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2016 कितना महीना के लिए? 6 महीने के लिए। तो 22,000 के ऊपर 10% इंटू 6/12 कितना आएगा? देखो तो 1100। 22,000 से लेस कर दीजिए तो वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑन 1/1/2017 कितना आएगा? 20,900। खत्म हो गया सम्स।
उतारिए यहाँ तक का, देन हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। यहाँ तक उतारिए। इन द बुक्स ऑफ वगैरह आप लोग लिख लेना, इसके ऊपर कंपनी का नाम है, 50 में नहीं है तो इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट बना रहे किसका, 2016 का, तो लिख दीजिएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, ये वर्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही डेबिट क्रेडिट लिखना होगा, मशीनरी अकाउंट लिखना पड़ेगा, अकाउंट पूरा लिखोगे। अच्छा, यहाँ पर हम रुपीज़ का साइन दिया आप लोग ने, आप लोग पूरा अमाउंट लिख करके ऊपर क्या लिखिएगा, रुपीज़, ठीक है। एकदम ऐसे देख लीजिए, अमाउंट, AMT भी नहीं बल्कि अमाउंट, RS। ये सब इसलिए बोल रहे क्योंकि हम लोग को टीचर लोग यही बोलता था कि पैटर्न को पूरा फॉलो करिएगा मार्क्स है, तो आप लोग भी आदत दिलवा रहे हैं क्योंकि 12 में 4th सेमेस्टर में आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा। आ रहा समझ में, तो पैटर्न ऐसे ही बनाइएगा। अब सुनो, 1 जनवरी 2016 को टू बैलेंस BD, इधर ध्यान दीजिए सब, कितना है, 74,500, कितना है, 74,500। अब देखो उसमें से एक पार्ट को हम लोग खरीदे और है, पहले जो काम करेंगे वही करेंगे, जो जैसा डेट में हम लोग पहले परचेस किए 1/7/16 को, टू बैंक अकाउंट मशीन 2, कितना रुपया का। उसके बाद हम लोग नीचे उतरेंगे, 1/10/16 को सेल किए, राइट। तो 1/10/16 तक का पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, कितना है, 1/10/16 का डिप्रिसिएशन, ये देखो 1/10/16 का डिप्रिसिएशन कितना है, 2138। आप इसको एक काम करना, नोट 3 लिख दोगे, क्या लिख दोगे यहाँ जा करके, नोट 3, यहाँ पर भी जा करके क्या लिख देंगे, नोट 3। आ रहा बात समझ में, ताकि एग्जामिनर को समझ में, या फिर आप इसको स्टार मार दीजिए और यहाँ पर भी स्टार मार दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कहाँ से आया। कितना है, 2138। सेल किए ना, देखो परचेस करते तो इस तरफ आता, सेल करेंगे तो इस तरफ आएगा, क्या बोल के, बाय बैंक। कितना में सेल किया अबू, 10,000 में। सेल का डेबिट साइड क्यों आएगा, देखिए एंट्री क्या होता है जब आप सेल करते हो, तो जनरल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यही होता है ना। जब आप सेल करते हो तो मशीन गया, बैंक में पैसा आया, तो एंट्री देखो मशीन क्रेडिट ना होगा तो क्रेडिट साइड में ना रिकॉर्ड होगा बाय बैंक बोल के, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेल हुआ, क्या हुआ है, सेल। अब सेल करने से लॉस हुआ ना, तो लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, एंट्री क्या होता है, लॉस डेबिट, और आपका क्रेडिट क्या होगा, मशीनरी अकाउंट, वही यहीं पर ही आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन है क्या ये, ठीक है। और प्रॉफिट होता तो कहाँ रिकॉर्ड होता, डेबिट साइड में, बोलो कोई दिक्कत। लॉस कितना हुआ अबू, 16,300। इसके बगल में आइएगा, नोट 4 लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ पर भी आकर के नोट 4, कोई दिक्कत नहीं है। इस मशीन का खेला खत्म हो गया कि नहीं, ठीक है। अब 31 दिसंबर 2016 में आएंगे, इस मशीन का डिप्रिसिएशन निकालेंगे और इस मशीन का डिप्रिसिएशन निकालेंगे, और कुछ तो नहीं हुआ ना, खरीद भी लिए, सेल भी हो गया। अब लास्ट में जो बच गया मशीन है, बचा कौन है, ये बचा और ये बचा, ये तो चला गया, तो इन लोग का डिप्रिसिएशन निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो आते हैं हम लोग, ये भी 1 अक्टूबर 2016, लास्ट में आएंगे हम लोग 31 दिसंबर 2016, क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर आप क्या क्या लिखिएगा, पहला डिप्रिसिएशन कितना, 4600, यहाँ पर लिख दोगे 4600 प्लस ये वाला कितना है, 1100, ठीक है। आप एक काम करना, यहाँ स्टार ऐसे बना देना, यहाँ पर भी आप स्टार बना दो और एक यहाँ पर भी, समझ में आ रहा, लिंक करने में आपको खुद पढ़ने में भी इजी पड़ेगा, समझ में आया कहाँ से आया। तो दोनों का ऐड करिए, 4600 प्लस 1100 कितना होगा, 5700, कितना आएगा, 5700। टोटल करेंगे कौन सा ज़्यादा है, डेबिट साइड ही ज़्यादा, 74,500 प्लस 22,000 करिए तो आपका आया 96,500, कितना आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आएगा, 96,500 में से सबको माइनस करिए, -2138 माइनस 10,000 माइनस 16,362 माइनस 5,700, कितना आया, 62,000, बोलो 300। 31 दिसंबर 2000, क्या है ये, बाय बैलेंस, ये क्या है, बैलेंसिंग। इसको कहाँ लिखेंगे, 1/1/17 में टू बैलेंस, इसके नीचे जगह नहीं है मेरा, 62,000। अब देखोगे बात को अच्छा से, ये वाला अमाउंट, ये वाला
और ये वाला अमाउंट जोड़ करके देखो तो 62,300 हो रहा है, करके देख लो। 20,900 प्लस 41,400, इतना ही का मशीन बच गया। जो बचा है वही मेरा 1,1,17 में कैरी फॉरवर्ड हो। बोलो कोई दिक्कत? चलिए उतारिए जल्दी।